हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। माय नेम करुणेश कुमार मौर्य, बॉटनी फैकल्टी। आज यहाँ पर हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है C3 साइकिल। नीट एग्ज़ाम के बेसिस से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? C3 साइकिल, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड होता है, वो 3 कार्बन का होता है। उसके बेसिस पर इसको बोला जाता है C3 साइकिल। और इसको एक हम अलग नाम से जानते हैं जिसका नाम है आल्सो नोन एज केल्विन बेंसन साइकिल और PCR साइकिल। PCR मीन्स फोटो सिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, ठीक है। ये है इसको बोलते हैं हम केल्विन बेंसन साइकिल, PCR साइकिल के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये जो रिएक्शंस होती है कहाँ पर होती है? टेक्स प्लेस इन मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा साइट पर होती है। कहाँ पर? स्ट्रोमा में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो मेजोफिल सेल है, मीन्स यहाँ पर एनाटॉमी जो होगी नॉन क्रेंज टाइप की एनाटॉमी यहाँ पर प्रेजेंट होगी। एक्चुअली क्या है, ये जो प्लांट होते हैं C3 प्लांट, ये लो लाइट इंटेंसिटी पर वर्क करते हैं। लाइक इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है कितना चाहिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और इनका जो CO2 सैचुरेशन पॉइंट होता है वो क्या है? CO2 सैचुरेशन पॉइंट ये होता है आपका 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, ठीक है। एक्चुअली C3 प्लांट जो होते हैं मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, C3 प्लांट मोस्ट ऑफ द डाइकॉट होते हैं, सम मोनोकॉट। आप क्या अब यहाँ पर मेंशन कर सकते हो C3 साइकिल कॉमन इन मोस्ट ऑफ डाइकॉट सम मोनोकॉट। यहाँ से एग्जाम्पल कई बार आते हैं कि मोनोकॉट में कौन कौन से हैं जहाँ पर C3 साइकिल्स होती है। सम मोनोकॉट्स वो हो गए आपके व्हीट हो गए, बार्ले हुए, राइस हुए, पोटैटो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या है, हम साइकिल को डिस्कस करते हैं। ओके, 1 मिनट। चलिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए C3 प्लांट का फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर जिसका नाम है RUBP। क्या? RUBP। ये कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन। पूरा नाम रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज
एंड ऑक्सीजिनेस। ठीक, इस RUBP में यहां पर जो एंजाइम होगा, दो प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? एक तो है उसकी कार्बोक्सिलेशन की, सेकंड है उसकी ऑक्सीजनेशन की। इसको सबसे पहले समझने से पहले हमको ये आना चाहिए कि अगर लाइट CO2 और O2 का कंसंट्रेशन, मान लीजिए CO2 का कंसंट्रेशन और O2 का कंसंट्रेशन, CO2 का कंसंट्रेशन है 1 एरो, O2 का भी कंसंट्रेशन 1 एरो है। यहाँ पर रुबिस्को बाइंड होगा CO2 से। ठीक है, इसकी मोर एफिशिएंसी होती है बॉन्ड होने से CO2 से। अगर हम O2 का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो यही रुबिस्को एज अ बिहेव ऑक्सीजनेस। देखिए, तो सबसे पहला स्टेप होगा यहां पर RUBP एटमॉस्फेरिक CO2, कौन सी? एटमॉस्फेरिक CO2, इसके साथ H2O भी बाइंड होगा तो ये हो जाएगा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो RUBP जो पहला CO2 एक्सेप्ट करता है वो करता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो आप देखिए यहां पर ये RUBP तो है 5 कार्बन का, प्लस एक CO2 आया, 1 कार्बन ये हो गया, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 6 कार्बन हो गए। प्रोसेस कौन सी हो गई यहां पर? कार्बोक्सिलेशन। क्या? कार्बोक्सिलेशन, ये उसकी होती है फर्स्ट स्टेप। और यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो एंजाइम यूज होने वाला है उसका नाम है रुबिस्को। क्या? रुबिस्को। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस्को RUBP bind to atmospheric CO2 and the first step CO2 fixation कार्बोक्सिलेशन। यहां पर कार्बोक्सिलेशन होने के बाद सबसे पहला कंपाउंड बनेगा जो एक 6 कार्बन का होगा, लेकिन ये अनस्टेबल कंपाउंड होगा जिसका नाम है, आप बोल सकते हो, कीटो एसिड। क्या बनेगा? कीटो एसिड। ये कितने कार्बन का होगा? 6 कार्बन का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है? अनस्टेबल है। ठीक, 6 कार्बन का है। अब इसको हमको स्टेबल करना है तो आगे चलकर यही कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है 2-2, 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल जिसका नाम है 3PGA। ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो ये 6 कार्बन का, तो मॉलिक्यूल कितने हो गए? 2 मॉलिक्यूल। पूरा नाम फास्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, अब देखिए यहां पर ये फास्फोग्लिसरिक एसिड बना। अब यही फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है, नेक्स्ट स्टेप आपकी होती है यहां पर होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन। कौन सी स्टेप? रिडक्शन। आइए हम रिडक्शन को देखते हैं कैसे चलेगी ये। सबसे पहले ये जो स्टेप है रिडक्शन वाला, अब बताइए रिडक्शन में होगा क्या? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। मीन्स अगर हमको इसी फास्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट करना है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में, 3PGAL में, तो स्टेप कौन सी होगी? रिडक्शन। मीन्स एसिड से एल्डिहाइड बन रहा है। क्या बन रहा है? एसिड से एल्डिहाइड बन रहा है। 2 कार्बन का कंपाउंड है 3PGA, इसी में कन्वर्ट हो रहा है 2 कार्बन के एल्डिहाइड में, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, मतलब 3 कार्बन के 2 मोल में। और यहां पर जो रिएक्शंस चल रही हैं रिडक्शन वाली, यहां पर एक ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस NADPH2। देखो एसिड से एल्डिहाइड के कन्वर्जन की प्रोसेस है रिडक्शन। 2 मोल PGA है तो ATP कितने यूज होंगे? 2, और NADPH2 2 यूज हुए। ठीक,
यहाँ पर 2 ATP का लॉस होगा, ये हो जाएगा 2 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस 2 NADP प्लस प्लस 2H प्लस। अब देखिए 2 ADP है तो 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट भी यहां से निकल रहे हैं, मीन्स 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट और 2H प्लस का यूज एसिड से एल्डिहाइड के कन्वर्जन में यूज हो जाएगा, मीन्स इस रिडक्शन वाली प्रोसेस में 2 ATP का लॉस होगा। देखिए अब यही 3PGL कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जिसको हम दूसरे से क्या बोलते हैं, ट्रायोज फास्फेट, इसका दूसरा नाम है। अब नेक्स्ट आगे चलकर ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज के फॉर्म में एंड स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या हुई, कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड स्टेप क्या हुई, रिडक्शन, ग्लूकोज तो बन गया। अब इस साइकिल को हमको अगर कंटिन्यू चलाना है तो एक स्टेप लास्ट होती है जिसको बोलते हैं हम रीजनरेशन। इस रीजनरेशन वाली प्रोसेस में ये स्टेप है रीजनरेशन की, 1 मिनट, ये स्टेप है रीजनरेशन की, रीजनरेशन की, ठीक है। यहां पर क्या होगा, एक ATP का लॉस होगा, मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हुआ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में प्लस 1 इनऑर्गेनिक फास्फेट यहां से निकला, मीन्स यहां पर एक कंपाउंड बनता है RUBP के साथ, जो जैसे ये रिएक्शन था 1,5 बाइफॉस्फेट। जब ये रिडक्शन वाली प्रोसेस होती है तो जैसे ये कार्बन है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके शुरू में क्या था, इसके 1 नंबर से भी फास्फेट था और 5 नंबर से भी फास्फेट था। मैं आपको बना के यहां पर दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके पहले कार्बन पर भी फास्फेट है और 5th नंबर पर भी फास्फेट है, ये हो गया। जब ये रिडक्शन वाली प्रोसेस कंप्लीट होती है तो इसके पहले नंबर वाले का फास्फेट यहां पर यूज हो जाता है रिडक्शन वाली प्रोसेस में। अब इसको एक्चुअली क्या है, एक फास्फेट और चाहिए तो ये RUBP में कंप्लीट पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, 1,5 बाइफॉस्फेट बना लेगा। यहां पर रिबलोज 5 फास्फेट तक यहां पे बना है, 1,5 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, तभी ये प्रोसेस फिर से कंप्लीट होगी। ये देखिए यहां पर एक ATP जैसे ही इसको मिल जाता है, कौन से नंबर पर फास्फेट आ गया, इसके पहले नंबर पर, ये प्रोसेस हो जाती है रीजनरेशन की। अब देखो एक्चुअली हुआ क्या है, टोटल एसिमिलेटरी पावर हम देख रहे हैं यहां पर एसिमिलेटरी पावर देख रहे हैं, कितनी ATP और NADPH2 का यूज हुआ है। एक्चुअली क्या है, 1 ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए इस साइकिल को हमें 6 टर्न चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक टर्न में 2 ATP का यूज रिडक्शन में और 2 NADPH2 का यूज रिडक्शन में और 1 ATP का यूज रीजनरेशन में किया गया है। साइकिल चलाना है 6 टर्न, तो टोटल नंबर ऑफ ATP जो यूज होंगे 18 ATP प्लस 12 NADPH2, ठीक है। इस 18 ATP और 12 NADPH2 का यूज करके 1 ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाएगा C3 साइकिल में। अगर हम यहाँ पर शुरू में मैंने बताया था आपको, अगर O2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो C3 साइकिल में क्या होगा, ये रिएक्शन जो यहाँ पर 3PGA बना है, कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस ना होकर ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होगी, वहाँ पर 1 मोल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 1 मोल फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा, जो कि फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। मीन्स आप ये बोल सकते हो हाई टेम्परेचर पर C3 प्लांट एज अ वर्क फोटो रेस्पायरेशन, मीन्स ये एक बेस्टफुल प्रोसेस है। ओके, थैंक यू सो मच।